दूसरी बात है ना, वो है धर्म संवेग जगाना हेतु पाठ, दैट इज द अप्रोप्रिएट थिंग। बट उसमें क्योंकि हर एक बार धर्म की भी, बुद्ध की भी, संघ को भी बिगिनिंग वही हो रही है ना, सबकी नमस्कार कर रहे हैं सबको, वंदामि बुद्धम अहमादरेण तम वंदामि धम्मम वंदामि संघम, तो उसको ले उन्होंने लिख दिया है। So that's why I think Deepak's put it on YouTube, so we can maybe start. नमस्ते। आए बनते को हम प्रणाम करते हैं साथ मिलके। नमन, नमन, नमन। राजेंद्र जी, आप प्रारंभिक वंदना कर देंगे ताकि हम सेशन को शुरू करें। योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंघम् इमे हि सत्कारे हि यथा अर्हन् आरोपिते हि अभिपूजयामा साधुनो भन्ते भगवा शुचिर परिनेपतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुर्गतपणाकार भूते पटिगणहातु अमहाकं दीर्घरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धस्य भवतु अन्धमयम् अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा। I'm sorry, I'm forgetting. अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो उभाग नमस्कारं करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धन्यवाद। तो हम अब स्टिलनेस फ्लोइंग की रीडिंग करेंगे और उसके लिए दीपक जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आगे बढ़ाएं। नमस्ते। तो हम जिस सेक्शन में है उस समय अज्ञान चाह दूसरी बार वेस्ट की तरफ गए हैं। तो इस समय वो यूएस में है और वहाँ पे जो टॉपिक्स पे उनकी वहाँ के लोगों के साथ चर्चा हो रही है, उसमें जो आज का टॉपिक है वो महायाना के ऊपर है। तो उनको महायाना टीचिंग्स के बारे में जब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय, तो उनका जो इंटरेक्शन है उस पर बात हो रही है। तो एक जो चीज़ आई थिंक महायाना टीचिंग में बहुत प्रोमिनेंटली आती है कि arahants have only traveled half the path, and
तो उसमें उनका क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन है जिसने पूरा पाथ ट्रेवल किया है। एंड महायान की टीचिंग में सारिपुत्र को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो अजानचा ने इसको इस बात को पसंद नहीं किया। और उसके बाद अजानचा का मेन कहना यही था कि कई बार हम वर्ड्स को ग्रैस्प कर लेते हैं rather than कि हम डीप मीनिंग में जा पाए। अब जैसे कि बात आती है महायान टीचिंग के अंदर, he who sees all forms as unreal sees तथागत। तो उस पे अजानचा का क्वेश्चन यही था कि इज दैट सो। एंड इसके बाद जब अजानचा ने पूछा कि किसने ये सूत्र लिखे हैं, तो उनको उत्तर दिया गया कि भगवान बुद्ध ने। तो उनका वापस क्वेश्चन यही था कि डू यू नो हु बुद्धा इज। एंड इसके बाद जो आई थिंक आगे का टॉपिक आता है, दीपक जी, ये किन की बात चल रही है लॉन्गफोर्ड से, अजानचा से? एक्चुअली नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है किनकी बात चल रही है, अच्छा, ओके। बट जहाँ तक हमें पता है तो मतलब एज पर मायान टीचिंग, मायान की टीचिंग में जो सारी बातें कही गई हैं उनके टीचिंग के हिसाब से बातें सही हैं। तो देयर इज नो confusion in terms of what Mayan teachings is, and the interaction seems to be genuine in terms of the understanding of each of the traditions. एंड इसके आगे जो आई थिंक बोधिसत्व के आइडल के ऊपर आती है कि जैसे हम जानते हैं कि बोधिसत्व का जो आइडल है वो ये होता है कि जब तक इस विश्व के सारे सेंटिएंट बीइंग्स जो हैं वो फ्री नहीं हो जाएंगे, वो उनकी स्ट्रीम ऑफ पैशन खत्म नहीं हो जाएगा, तो वो इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे भी अजानचा का यही कहना था, that's not talking about the mind itself but the function of the mind. It is like asking, do you want this? No. Do you like this? Yes. Do you want it? No. Is it beautiful? Yes. So do you want it? No. But he really doesn't want it. He is not merely talking. तो इसमें बेसिकली वो एक तरह की विरोधाभास को बनाना चाहते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये चाहिए, तो आप कहते हो नहीं, बट क्या आपको पसंद है, तो आप कहते हो हाँ। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या आपको नहीं चाहिए, तो कहेंगे नहीं चाहिए। पर आपसे पूछा जाए क्या ये चीज सुंदर है, तो आप बोलोगे यस, जो ये पूरा आइडल है बोधिसत्व का, ये बहुत सुंदर है। तो एक तरह से वो समझाना चाहते हैं कि किस तरह से हम कई बार शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हीं आइडियल्स पे ही बात करते रहते हैं और डीपली चीजों को नहीं समझ पाते। एंड इसके आगे जैसे कि हमने बोला कि एवरीवन एल्स गेट्स, आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा है, आई थिंक, या शायद सामने किसी की बारात वगैरह जा रही है, आई एम सॉरी। तो आगे जो यहाँ पे बात आती है कि एवरीवन एल्स टू निभाना। दीपक जी एक मिनट, इससे जो पहला सेंटेंस पैरा है उसमें ही लिखा है ना कि when I said that the bodhisattva concept was profound, don't think like that. It is your own thinking that is shallow or deep, long or short. What does it mean? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। बोधिसत्व कॉन्सेप्ट प्रोफाउंड नहीं है मतलब? तो मेरे हिसाब से आई थिंक हम चीजों को आइडलाइज करके उन वर्ड्स पे हम राइट और रॉन्ग डिसाइड करना चाहते हैं विदाउट रियली गोइंग डीप इनटू द विजडम ऑफ टीचिंग्स। तो यहाँ पे भी हम बोधिसत्व का आइडल को जान के हम इतना तो कह देते हैं कि बहुत प्रोफाउंड है, बट जब बात आती है उसको अपने जीवन में उतारने की, तो वो हम उसमें पीछे रह जाते हैं।
तो मेरा ये समझना है, बट आई रिक्वेस्ट दर्शर टू हेल्प अस हियर. कुछ ज्यादा कहना ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा, सो इट्स बेटर लेट इट पास. तो आगे जो हम इसमें पढ़ते हैं उसमें I can have my own ideas about what is a bodhisattva concept and what is what is written there and what it is. Because for me, bodhisattva, which I know of, at least is Siddhartha Gautama, and he became Gautama the Buddha. So from his life, whatever I can understand, I can share. I don't want to go into the concept really. उस concept में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद सिद्धार्थ गौतम ने नहीं की, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा. We let it pass. Better to avoid getting into any contentious statement about bodhisattva ideal. तो यहाँ पे अभी जो सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं उसमें भी भगवान बुद्ध की ही बात आती है कि बोधिसत्व आइडल के अंदर आता है कि एवरीवन एल्स टू निभाना फर्स्ट. तो इसमें जो आई थिंक अजानचा से उत्तर आता है वो यही आता है कि अगर हम भगवान बुद्ध के जीवन से ही देखें कि उनकी अपनी एनलाइटनमेंट के बाद वो ही स्टेड देयर फॉर अदर्स टू गेन लिबरेशन. बट आई थिंक व्हेन द टाइम केम, व्हेन the time for his body to leave, तो वो चली गई. तो जो इसमें आता है कि but we can only do so much and that's enough. So I think that's the answer जो कि अजानचा देना चाहते हैं. तो I think प्रश्नकर्ता ने अजानचा से दोबारा पूछा कि क्या आप अगला जन्म लेंगे. Deepak, I would request you to read the next sentence. In fact, that sentence answers the question. That's very good. That sentence is there. ये वाला कह रहे, I told. If we save. हाँ. If we save all beings in the world now, the next Buddha won't have a world to be born into. So just leave it at that and contemplate on that sentence. Yes. He's already has answered the question, so nothing more to say than that. Yes. थोड़ा इसको एलोबरेट करो जी. ये तो आप विचार करिए ना. I'm sure you can understand. So I think You can. What I can do is that It's a very profound sentence. It's Yeah. a very profound sentence. इसको highlight कर दो. What I'm saying is that I'll put it on the chat. People can read it again and again while we are on this session. And those who want to refer to this section, the page number is 784 of book. So, 384. 784. I've written in the chat. तो जब अजानचा से पूछा गया कि क्या आप अगले जन्म में वापस आएंगे टीचिंग के लिए, तो उनका आंसर था कि नो, आई एम टायर्ड. वन लाइफ ऑफ टीचिंग इज एनफ. एंड इसके बाद आई थिंक आगे आता है कि since everything is empty, there weren't really such thing as attachment and suffering. You can do away with it. तो प्रश्नकर्ता का ये क्वेश्चन था. तो इसमें अजानचा यही आंसर देना चाहते हैं कि जो भी आप साधना करेंगे वो आप कन्वेंशंस के सहारे ही कर सकते हैं. Since we all have Buddha nature, is not necessary to practice. तो उनका आंसर था कि you have something clean like this tray. I come and drop shit into it. Will you say the tray is originally clean, so I don't have to do anything to clean it now? ये मतलब ये चाहे जो माइंड है अपनी प्योर स्टेट में काफी नेचुरल स्टेट में है, रह सकता है. बट अगर माइंड के अंदर अगर लोभ या गेट उठ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि
मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा ग्रीड और राग द्वेष को मिटाने के लिए, क्योंकि माइंड ओरिजिनली प्योर है। तो इससे बेसिकली हमारी प्रैक्टिस में प्रैक्टिस और हार्डवर्क की जो जरूरत है वो निकल के आती है। तो आगे भी इसी बात पे ही बात होती है कि वो एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहते हैं एक बच्चे का, कि अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो क्या उसके पेरेंट्स उसकी बात मान जाएंगे? तो क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि स्कूल का जो महत्व है टीचिंग में, तो यही वो महत्व बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मेडिटेशन का, भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का। ये सारा पढ़ने से, दीपक ये सारा पढ़ो यार, Yes, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। yes. Read So, everything. yes. So, on another occasion, I told him how some people think they are happy, so they don't want to practice. He said, if a child won't go to school but tells his parent, it's okay, I'm fine like this, is that right? Then there are suffering is dharma. Therefore, it's good. So we should honor it and not try to end it. He said, right. I tell them, don't let go of it, just hold on to it as long as you can see what it feels like. He admitted that it was true that nirvana and samsara are inseparable, like the palm and the back of the hand, but one has to turn the hand over. Finally, he said, if people present all these invincible arguments and don't want to be convinced of the truth, just let them be like that. Where will they get to? That is, such people have to see it for themselves. So I think जिस तरीके से अजान शाह हमें समझा रहे हैं कि मेडिटेशन में जो भी हमारी लेटेंट टेंडेंसीज हैं, तो हमें उनको देखना है और उनके विपरीत कार्य करके उन लेटेंट टेंडेंसीज को हमें खत्म करना है। एंड अगला जो सेक्शन है, कीपिंग द हाउस क्लीन, तो इस पे आई थिंक एक जो जनरल ट्रेंड है कि जब भी आपको लगे कि लाइफ में थोड़ी कठिनाई हो रही है, आप एक मेडिटेशन रिट्रीट कर लीजिए, एक 10 दिन का शिविर कर लीजिए, एंड देन यू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो उस पर उनका ये कहना था कि इसका जो सबसे बड़ा पिटफॉल है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो उन पीरियड्स उस रिट्रीट के दौरान तो होती है, पर उसके बाद जो लॉन्ग पीरियड ऑफ हेडलेसनेस है वो आ जाता है, एंड इससे आपकी जो इंसाइट है वो ठीक से सफरिंग के लिए डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसी को वो एक एग्जाम्पल की तरह देना चाहते हैं कि ये इसी तरह से होता है कि एक चोर जो है वो चोरी करता है और फिर पुलिस के पास जाता है, और जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तो वो लॉयर के पास जाता है और अपना केस उसकी सुनवाई करा के फ्री हो जाता है, और फिर दोबारा से वो चोरी करने लगता है। तो इसमें आई थिंक जो मेन मैसेज वो ये देना चाहते हैं कि हमें जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना है कि किस तरीके से हम सफरिंग को और अपनी क्रेविंग्स को और अपने माइंड का जो अनरेस्ट है उसको अप्रूव कर पाएं। और इसके लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है कि हम एक कांस्टेंट माइंडफुलनेस बना पाएं। तो उसमें वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल चीज़ है, बट कंसंट्रेशन जो है उसका ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है। Maintaining the house and keeping it clean is something you have to keep doing for rest of your life. और continuity पे वही आगे कह रही हैं, if you don't maintain continuity of practice, you won't see results or only very minor ones.
एंड इसमें आई थिंक जो उनका थीम आता है कि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली रेडी टू टीच अस, और उसमें वो किस तरह से हमें बताते हैं कि विजडम को कल्टीवेट करें और पेनिट्रेट करें सच को, और हम अपने माइंड को प्रिपेयर करें मेडिटेशन के लिए, और ये जो पाथ है वो हमेशा से इसी तरीके से रहेगा। तो आगे जो एक सेक्शन आता है वो टू मेनी टीचर्स एंड टू लिटिल लर्निंग पे आता है। जो इसका थीम है वो भी यही है कि प्रायः हम आजकल ये करते हैं कि बहुत सारी जगहों से हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग को अलग अलग चीज़ों से भर लेते हैं, और एक तरह से हम अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाते। तो इसमें जो पहली बात आती है कि कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द पाथ, उसमें वो आउटर कंडक्ट की बात भी आ रही है और इनर कल्टीवेशन की बात भी आ रही है और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात भी आ रही है। और इसमें वो ये बात भी कह रहे हैं कि अनक्वालिफाइड टीचर्स जो होते हैं, अगर हम वो बेसिकली हमें क्वेश्चन करना चाहते हैं अनक्वालिफाइड टीचर्स की तरफ, जो कि हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। एंड दूसरा वो ये भी कहते हैं कि ही क्रिटिक द delicate approach to spiritual teaching in which people cherry pick teachings from various traditions that do not threaten the deepest attachments। तो प्राय हमारा एक्चुअली कई बार ये स्वभाव हो जाता है कि बहुत सारे टीचर्स को सुना, जिसकी बात हमें पसंद आ रही है, हमें लगता है कि हाँ ये टीचर अच्छा है, ये हमारे तरीके से बात समझा पा रहा है, बट हम कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्या जो टीचर हमने चुना है वो हमारे डीपेस्ट जो अटैचमेंट्स हैं उनको हमें देखने के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड मेकिंग ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू ट्रेनिंग दैट ए मेडिटेट डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट एंड प्रिजर्वेंस वाइटल टू सक्सेस। एंड अमेरिका जैसी जगह में आई थिंक उनको लगा कि जो ऑडियंस है उनको एक जो सही टीचिंग देनी चाहिए वो है शील के ऊपर। तो उन्होंने अपनी टीचिंग में शील पे बहुत महत्व दिया, और काफ़ी उन्होंने लोगों को सपोर्ट करा, बट काफ़ी जेंटल वे में, एंड और बेसिकली समझाने की कोशिश करी कि आपको अपने जीवन में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसमें वो यही बात कह रहे हैं कि अलग अलग टीचर्स होने की वजह से, अलग अलग टीचर्स की तरफ आप जब बातें सुनते हैं तो किस तरह की आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। द अदर थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ in this country is that there are too many meditation teachers. Tibetan, Zen, Theravadin, it's chaotic. So many meditation teachers, but few people who are really meditating. I am just afraid that you will fall foul of fake things, fake teachers, and I'm very concerned about it. फिर वो भगवान बुद्ध के टाइम से वो एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति था, तो वो जगह जगह पे जहाँ पे भी जाता था, जो भी धर्म की चर्चा होती थी वो वहाँ उनको सुनता रहता था। कभी वो अजान ए के पास जा रहा है, कभी अजान बी के पास जा रहा है, कभी अजान सी के पास जा रहा है। तो जब बाद में वो भगवान बुद्ध के बाद आया और उसको उनको पूरा बताया कि अपनी पूरी कहानी, तो भगवान बुद्ध का जो उसके लिए आंसर था कि you'll have to put your doubts to rest through the words through the words of, you will never put your doubts to the rest through the words of another. The more you listen, the more you will doubt. तो उसका भगवान बुद्ध का बेसिकली यही था कि throw away your thoughts of past, throw away the thoughts of future. They are both changeful. Look at the present moment. Look at what you are doing right now. Don't look elsewhere. तो प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुलनेस सदी जगा के आप देखें कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, और उससे अपना मेडिटेशन का थीम बनाएं। एंड
और इसमें विजडम के ऊपर कह रहे हैं कि विजडम हैज नेवर अरीजन फ्रॉम हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, इट इज नेवर अरीजन फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम वन मेडिटेशन मेथड टू अनदर, it is born of a heartfelt knowledge and understanding of the profundity of the guiding principles and then practicing accordingly. और इसमें किस तरह का टीचर आपको चुनना चाहिए, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि if the teacher refrains from saying those things that will run counter to people's defilements, then those defilements will never disappear. Nothing will come to lazy. और प्राय जो हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर हमारे मन में लेजीनेस आ रही है तो हम लेजी बिहेव करते हैं, जब हम नींद आ रही है तो हम कहते हैं कि सो जाते हैं, जब मन करता है कि अब काम करना चाहिए तो हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिकली हमें थोड़ा सावधान करना चाहते हैं कि लिव नेचुरली बट विद विजडम that fully comprehends the nature. And इसको वो monkey के उदाहरण से बताना चाहते हैं कि but I'm afraid that you'll all be monkey, you just allow yourself to be monkey and you never get enough to be human beings. When Zen teacher says these things, they are speaking wisely, they are teaching us to have the wisdom that knows the nature. और इसका that knows the nature of nature. Through knows the nature of the nature. And इसको वो एंड इस बात से करते हैं कि किस तरह से हमें अगेंस्ट जाना है हमारी जो टेंडेंसीज हैं उनकी तरफ, जिससे कि if the mind is greedy then go against the greed in order to eliminate it, if there is anger in the mind then go against the anger in order to eliminate it, if there is delusion in the mind then go against it in order to eliminate delusion. जो अगला सेक्शन है डोंट लेट द थीफ इन, तो इस पे आई थिंक वो ट्रेनिंग पे जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग ऑफ कंडक्ट है वो किस तरीके से पूरी टीचिंग से इनसेपरेबल है। तो आजकल क्या हो गया है कि जो न्यू इलेक्ट्रिक बुद्धिज्म जो कि हम अमेरिकन धर्म बनाना चाहते हैं और हम कई बार नकारना चाहते हैं कि ये बातें जो धर्म की हैं ये पुरानी है, ये बेकार है, ये पुराना बैगेज है, तो इसका वो जब हम पिक एंड मिक्स करना चाहते हैं टीचिंग का, तो हम बेसिकली जो रिलेशनशिप है एट फोल्ड पाथ का उन चीज़ों की तरफ वो हम एक तरह से नकार देते हैं और जो हम रिस्क करते हैं अपने ट्रेडिशन को नैरो करने का और उसको डिस्टॉर्ट करने का। तो इस पे वापस से वो शील पे आके ये कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ शीला द मोर प्रोफाउंड लेवल्स ऑफ इनर कल्टीवेशन, एंड he asserted that when people committed themselves to the meditation practice without a consumable effort to purify their actions and speech, no lasting benefit would ensure. And इसी को आगे कहते हैं कि सी was the indispensable and foundation of practice. And precepts के ऊपर भी वही कह रहे हैं कि breaking any of the precepts has consequences. Reflect on this, meditate on the precepts. If you clearly see the consequences of transgressing the precepts, you will be able to abandon transgression. इसी को आगे वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के लिए भी वो कहते हैं कि एंड it is not the Dhamma practice and it's not the middle way. And आगे वो meditation को advice देते हैं कि whatever practitioners do, they should have boundaries, a frame for their actions, honesty and sincerity towards each other. And आगे वो ये कहते हैं कि धर्म में रास्ते में आगे बढ़ने के लिए celibacy was most conductive and should cultivate contentment with their partner. And intoxication के ऊपर भी वही कहते हैं कि any amount of alcohol और drugs जो है ये एक तरह से ट्रांसग्रेशन हो जाता है,
and it's not about moderation. Heedlessness was like a thief, always ready to steal your good qualities. And इसमें जो एक चीज आती है कि अजानचा अपने वेस्ट में जब ऑडियंस से बात करते तो वो काफी पोलाइट थे, विच वाज ऑलमोस्ट लाइक काफी और कई बार जैसे उन्होंने कुछ ऐसी बातें जो कि सच हैं पर वेस्ट की ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगी, तो उन्होंने उनसे माफी भी मांगी, जो कि एक तरह से अजानचा के लिए अनथिंकेबल है थाईलैंड में, जहाँ पे लोग उनको रेवर करते हैं। बट आई थिंक ये उनका एक तरीका है कि किस तरीके से वो जो टीचिंग का सच है वो उन लोगों के लेवल पे जाके उनको समझा पाए। एंड उस इस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो इसी बात पे कहते हैं कि जो भी उन्होंने टीचिंग उन्होंने दी है, इफ दे वर रॉन्ग प्लीज डोंट ब्लेम मी, ब्लेम द बुद्धा, ही वाज द वन हु सेंट मी एंड मेड मी से दिस थिंग्स। तो इतना उनका विश्वास है भगवान बुद्ध की टीचिंग से, वो इतना वो लोगों को एक तरह से एनकरेजमेंट देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध पे अपना वो विश्वास बढ़ाए। आई वॉन्ट देयर टू बी गुडनेस एंड नोबिलिटी। तो इसके साथ ये सेक्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम फ्री थॉट्स रूल्स पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। तो अब हम Q&A सेशन Q&A की तरफ बढ़ते हैं। सर आप म्यूट पे बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि आज प्रश्न नहीं है ना, तो दीपक से कहा जाए पढ़ा जाए आगे, अच्छा लग रहा था। सर प्रश्न तो हैं, सर प्रश्न हैं। यस सर, मुझे तो एक आध ही दिखाई दिया। There are a few questions और मुझे लगता है इनमें से कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दीपक जी के साथ। या सर आप कुछ रिफ्लेक्शंस ऑफर करना चाहेंगे? इतना काफी इंटरेस्टिंग पैसेज था आज का जो पढ़ा। मुझे ये बात भी बहुत मतलब अजानचा की खुद की समझ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इज डेयरिंग टू से कि अगर कुछ गलत है तो ब्लेम करना तो भगवान को ब्लेम करो। ऑब्वियसली इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज ओन क्लैरिटी एंड हिज ओन प्रैक्टिस। Highly inspiring to say that, really. Yes. चलिए पूछिए अब आप कुछ। जी सर, आई एम श्योर देयर आर पीपल वेटिंग, यू नो, उन्होंने सवाल पूछे हैं तो इंतजार कर रहे होंगे। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि ओवर थिंकिंग को लेकर है कि आई ऑब्जर्व दैट व्हेन अनप्लेजेंट थिंग हैपेंस आई ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट, आई ट्राई टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द कॉज, एंड स्टिल थिंकिंग अबाउट अनप्लेजेंट थिंग डज नॉट स्टॉप। So what should I do? See, it depends on what one means by contemplation. That is a big issue. अगर आप बुद्धि के स्तर पे विचार कर रहे हैं तो फिर उसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। जब कहा जाता है कि जो भी अनप्लेजेंट विचार हैं, दे आर एक्चुअली दुख। वी शुड फॉलो द बेसिक फोर नोबल ट्रूथ पैराडाइम एवरीवेयर। इतने सारी बात हम कर चुके हैं कई बार अलग अलग तरह से। बेसिकली फंडामेंटल जो टीचिंग तो मेरी समझ में वही है कि अगर हमारे को किसी भी कारण से दुख हो रहा है, जैसे अनप्लेजेंट थॉट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं या एक्साइटमेंट्स हैं या एप्रीहेंशंस हैं, भय हैं, ये उम्मीद है कि मेरे को ये करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, ये हो गया, मुझे मेरी अचीवमेंट मेरी ज़्यादा होनी चाहिए थी, अब नहीं हो पा रही, एंड देन यू गेट इनटू ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, एंड देन यू उसको जो आप कहते हैं आप आई कंटेम्पलेट, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दैट। तो मैं दोबारा से रिट्रेट कर देता हूँ, भगवान की शिक्षा में कहा गया था पहले आर्य सत्य में दुख है, तो ऑल दीज थॉट्स आर दुख, ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
इस तरह के विचार आ रहे हैं, मन बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो दुख है, ये समझ में आ गया। भगवान ने कहा कि क्या करना है उसका, ये तो पहली बात हुई। करना ये है कि उसको समझना है। समझना कैसे है? You have to understand it thoroughly, which means experientially, and let the truth emerge from within. जो रिफ्लेक्शन का इस संदर्भ में जो मीनिंग है वो यही है कि हमने भगवान की टीचिंग का पैराडाइम पढ़ा हुआ है। ये अज्यूम किया जाता है कि हमें 4 आने से तो मालूम है, बुद्धि के स्तर पे परियत्ति हमारी स्ट्रांग है, हमें मालूम है क्या है। और भगवान ने कहा है कि इनको सत्य को समझना है। तो हम समझने का कैसे प्रयास करेंगे? भाई जो अनुभव हो रहा है उसको देख रहे हैं, उसको एक्चुअली अनुभव कर रहे हैं। मन में विचार आए जा रहे हैं, ये मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये नहीं किया, मैं वो कर लेता, ये कर लेता। तो that is one aspect of experience which is going on. अदर एस्पेक्ट इज हमारे शरीर पे उसका असर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, शरीर पे अप्रिय वेदनाएं हो रही हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, हॉरिपिलेशन हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है. They are all bodily things which are happening. So we be aware of them, actually be aware of them. Why? So that we have the deep experience of what suffering is. It has very many purposes. One of them is that we suffer and forget easily. And we don't remember. अगली बार फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे. And you keep on suffering. And then अगली बार ख्याल रखो, फिर नहीं रखेंगे. क्यों? Because you have not experienced its burning which it causes inside. जब द्वेष जागता है, बेचैनी होती है, तो अंदर से क्या बिल्कुल रेस्टलेसनेस हो रही है मानस में, शरीर में. वी डोंट एक्चुअली एक्सपीरियंस इट्स. इसका संवेग नहीं अनुभव करते, इसलिए भूल जाते हैं. उसका संवेग अनुभव करना ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हाँ ये देखो क्या हो रहा है मुझे, ताकि मुझे याद रहे देखो ऐसा होता है. जब मैं गलत काम करता हूं तो दुख होता है, और ये दुख मालूम है मुझे मैंने गलत काम किया और दुख हो रहा है, तो मैं उसको देखूं क्या हो रहा है. दुख, रो रहा हूँ, आंख सिर फट रहा है, छाती पेट में दर्द हो रहा है, दिल धड़क रहा है तेजी से, विचार आ रहे हैं, उल्टे सीधे विचार आए जा रहे हैं. जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. क्या हो रहा है देखो. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सफरिंग. एंड दिस वी नीड टू रिमेम्बर अगेन एंड अगेन, बिकॉज हमारी जो टेंडेंसी है प्लेजर सीकिंग की इतनी स्ट्रांग है कि जरा सा प्लेजर आता है तो सारे बैकग्राउंड दुख को भूल जाते हैं, उसके काज को भूल जाएंगे, एवरीथिंग, एंड विल जस्ट गेट कैरीड अवे बाय दैट लिटिल प्लेजर, लिटिल सक्सेस हियर, लिटिल गेन देयर, एंड देन अगेन बिकम हीडलेस. इसलिए एक तो ये प्रैग्मेटिक कारण है, दूसरा उसका ट्रांसेंडेंटल कारण है इस चीज को अनुभव करने का कि जब हम ऐसा करते हैं तो मन में जितनी भी उथल पुथल हो रही हो, शरीर में जितनी भी उथल पुथल हो रही हो, अगर हम उसको शांति से देख पाएं, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट ऑफ कोर्स. कोशिश करें, बार 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 अभ्यास करेंगे तो देख पाएंगे. अगर हम रुके रहेंगे, डटे रहेंगे, खनती रहेगी, तितिक्षा रहेगी, पेशेंस एंड फॉरबियरेंस दोनों रहेंगे, तो ये बेसिक क्वालिटीज है प्रैक्टिस की. देन ग्रेजुअली because we are looking at the body also, we are aware of the mind also. बेशक मन बार बार भटक रहा हो, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं वापस आ रहा, but we are trying to be aware. मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, शरीर में गड़बड़ यहाँ हो रहा है, ये बुरा लग रहा है, आंसू बह रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं. Just be aware, just be aware, just be aware, and see nature works. The power of awareness means we are trying to move away from the processes which are happening in the body and mind. We are detaching from them. हम दृष्टा भाव में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत बड़ी बात है वो. दृष्टा भाव में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं सचमुच में, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिस में कर रहे हैं. जब करेंगे तो जो चित्त की शुद्धता की जो बेसिक प्योरिटी है जिसकी बयान जब बात कर रहे थे, वो थोड़ी थोड़ी भी कुछ क्षण that purity is felt, and that has a tremendous power of removing the defilements. Depending on the intensity of the turmoil, it may take 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, 10 days, but one has to hold on to that. It doesn't mean कि हम कुछ और नहीं करेंगे. अभी जितना समय है हमने किया,
and the suffering goes on. कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाएगा. Mind will be slightly less agitated, and if you hold on for sufficient time, धीरे धीरे और आपके मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगेगा और स्वतः ही हमको मालूम पड़ने लगता है कि मेरे दुख का कारण क्या है, क्या कारण है, कौन सी तृष्णा है, कौन सी अटैचमेंट है जो मुझे ये बार बार करने को मजबूर कर रही है. गलत काम मैं जान भी रहा हूँ कि गलत है, मैं फिर भी ये करे जा रहा हूँ. जानता हूँ कि इस तरह की सोच गलत है, फिर भी करे जा रहा हूँ. क्यों हो रहा है? Then you know what is the deep cause. Now that is what is meant by real contemplation, not intellectual thinking. It should come from purity of the mind. Then you know this is the problem. I have a too high image of myself, or I have a too low an image of myself, and I don't even know whose image we are worried about. आपने अगर भगवान की शिक्षाएं पढ़ी हैं तो आपको समझ में इतनी तो बात आती है. भगवान कहते हैं न तत्मम ने स्वम अस्मि न मे स्वत्ताति, कि जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, और जो अनुभव हो रहा है वो मेरा नहीं है, जो अनुभव कर रहा है वो मैं नहीं हूँ. अगर ये सुन भी रखा है और इसको हम बार बार चिंतन भी कर रहे हैं तो आपको सूझेगा ये सब क्या हो रहा है. Why am I getting trapped? Because of this, I am forgetting that. मैंने बहुत बार चैंट कर लिया लेकिन सब भूल जाता हूँ. तो then you know what is the cause of suffering. Attachment to this, attachment to that, attachment to views, attachment to pleasure seeking, attachment to lust, attachment to anger, whatever. It automatically comes up. And then once it automatically comes up, then you are able to see and let it be. तब आप उसकी ग्रिप में नहीं आते. अब इंटेलेक्चुअली करेंगे तो वो आपको ग्रिप से छोड़ेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए. So it has to come from purity of the mind. Then when it comes out, then you know, oh, this is the problem. And the very fact of knowing that this is the problem, this is the attachment to craving or aversion or delusion or whatever. In fact, all of them, whichever is the prominent, वो हमें मालूम पड़ जाता है. और फिर हम उसके साथ एक शांति प्रियता का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है, तुम अपनी जगह रहो, तुमको हम धीरे धीरे विदा कर देते हैं. And then you are able to drop it, even temporarily, and you experience a little temporary cessation of suffering. Then this prapancha will not arise, because आपने उसको रूट से काट रहा है. काटने की प्रोसेस शुरू से हिलाया ही है, कटा भी नहीं है, उसको हिला दिया रूट्स को. तो बहान का एक फर्स्ट स्टेज है, वो उसको हिला देते हैं. उसके कई स्टेजेस बताए जाते हैं. तो विखंबन बहान, उसको हिला दिया, उसके रूट्स को हिला दिया, तो वो उसमें उतनी ताकत नहीं है कि आपको हिला सके, को बार बार उछाल के फेंक दे. Then you have to do it again and again and again and again. That's how the real contemplation of four noble truths happens. तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, देखो मेरे शील बहुत वीक है इसलिए मुझे दुख हो रहा है, या मेरी समाधि बिल्कुल नहीं है, चित्त बिल्कुल समाहित नहीं है, तो मुझे यह काम करना चाहिए, या मैं बिल्कुल भी सम्मा व्यायाम नहीं करता. अजान ने हमको बताया कि चित्त जो है बेसिकली प्योर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको शिट पड़ा हुआ है तो उसको साफ नहीं करेंगे. एग्जैक्ट दैट्स द थिंग. माइंड हमारा प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, नो डिनायल, बट इट इज प्रेजेंट स्टेट इज दैट इज टोटली डिफाइल्ड. सो यू टू लुक एट इट एंड फाइंड आउट. भगवान के चार सम्मा प्रधान है, सम्मा व्यायाम, जो भी आपको, दे आर द रूट बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस. भगवान कहते हैं these are the fundamentals of practice. Right view, right effort, and right mindfulness. These are the three fundamental aspects of practice. They are always to be together in order that we can really progress on the path. Effort करना है कि भाई ये this is an unwholesome tendency. इसको मुझे unwholesome मानना है पहले, and then work towards giving it up in various ways. One way is it arises and you see it passes away, but that needs enormous background work, and the intensity of the arising should be minor so that we can see it. तो उसके लिए दूसरे जो antidotes बताए जाते हैं उनको हमको use करना चाहिए. We should follow them. Various teachings are given for that very purpose. तो जब हम कहते हैं that I am investigating the contemplating on the unwholesome tendencies, and मुझे रूट भी मालूम पड़ गया, लेकिन फिर भी वो टेंडेंसी रहती है, वो इसीलिए रहती है कि ये सब बुद्धि के स्तर पे हो रहा है. ये शुद्ध चित्त के स्तर तक हमको छुआ ही नहीं है, हमने चित्त की शुद्धता को छुआ नहीं.
जब तक चित्त की शुद्धता को छूएंगे नहीं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। And please practice it, and I'm very happy to help if the questioner wants to pursue it further. But practice it as we have briefly told, then I'm sure it will help. It's sure it will work. No doubt about that. सर आपने एक ऐसी बात कही जो मुझे लग रहा है कि मैं अंडरलाइन कर लूं कि जब तक हम चित्त की शुद्धता को नहीं छुएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है. सो दैट्स समथिंग फॉर अस टू रिमेम्बर. सर आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि इस क्वेश्चन में एक जो एंगल है वो ओवर थिंकिंग का भी है. हालांकि आपने पपंच को एड्रेस किया, मे बी यू नो व्हेन समवन हैज अ स्लाइटली क्वाइटर माइंड तो फिर वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे या साइलेंटली बैठ पाएंगे और तब उनका पपंच कम होगा. यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है एज इफ दिस पर्सन इज काइंड ऑफ लिटिल मोर ड्रॉन इनटू इट. So is there something he or she can do first to come to a bare minimum There are calmness of mind? two recommendations given. One recommendation for excessive thinking is do आनापान. आनापान करके समाधि का अभ्यास करिए ताकि मन जो है थोड़ा थोड़ा समाहित होने लगे. इन कई लोगों को इतना ज्यादा बेचैन होता है कि आप आनापान नहीं कर पाते, तो फिर कहा जाता है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट कहा जाता है, यू मस्ट देन इन्वेस्टिगेट सो डीपली कि वो आपको रूट काज मालूम पड़ने लगे. तो इन्वेस्टिगेट करने का यही तरीका है कि आप उसके साथ उसको आपको युद्ध करना पड़ेगा. इट्स लाइक ए वॉर, यू हैव टू फाइट विद दैट टेंडेंसी ऑफ द माइंड. अगर आनापान कर पाते हैं, यू कैन डू इट while sitting or walking meditation. If you can do, that can be very helpful for some people. It depends on the constitution of the person. कईयों को आनापान नहीं हो पाता तो वॉकिंग मेडिटेशन करके माइंड को सोल ऑफ द फीट पर रोक दें, वहीं के जो हो रहा है उस पर देख लें. या बैठे हुए ही सिर्फ सांस को इधर नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ पाँव को जो सोल हैं उस पर क्या वेदना हो रही है उसको देखते रहिए. मन भटक जाए फिर ले आए, मन भटक जाए फिर ले आए. ये तो करना ही पड़ेगा, इसके सिवा तो कोई चारा नहीं. तो आप सांस का आलंबन क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, कहीं को नहीं पकड़ में आता, यू कैन टेक ए क्रॉस आलंबन. इसलिए कहा था पेट का आलंबन देख लो. अगर बिल्कुल मन टिकता ही नहीं है तो उससे शुरू कर लो, शरीर से कहीं से शुरू कर लो. फुट ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट, इट हैज बीन प्रॉपरली साइंटिफिकली स्टडीड and schools. In I remember studying long back एक पेपर, हमने रिसर्च पेपर देखा था जर्नल, soles of the feet meditation and its effect on reducing the bullying habits of people in schools in United Kingdom. So then I studied it. I thought ये कौन सी नई meditation आ गई, and then I found this is what they were doing basically, just sitting on the asking those very hyperactive boys who were bullying others in the school कि तुम इतना करो हर रोज, सुबह 15-20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, शाम के टाइम 20 मिनट. Just sit and observe what is going on in your foot. And when mind wanders away, bring it back. Mind wanders away, bring it. And within few months, not it won't happen in days. If the mind is too agitated, few months they could see that their mind was getting less chirpy. They did not need to become hyperactivity कम हो गई, bullying कम हो गई. तो इसलिए वो रिसर्च पेपर लिखा गया. तो मन को संयमित करने के लिए एफर्ट तो करना ही पड़ेगा. आनापान जब मैं कहता हूँ उसका तो सांस की आना जाने की जानकारी, क्योंकि सांस की अगर हो पाए तो बहुत इमीडिएट बेनिफिट हो जाता है. अगर नहीं हो पाए तो इस तरह से भी कर सकते हैं. सांस यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, पेट पे देखना, उससे भी बहुत फायदा होता है. वो भी नहीं हो पा रहा तो पाँव जमीन पर टच तो मालूम पड़ ही जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस से ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ हो रहा है. You know that foot is touching the ground. So just that touch, sensation of touch, if you feel, and मन को उसी पे साथ टेक दें और मन जा रहा है फिर वापस ले आए, जा रहा है फिर बार बार. Now patience and perseverance. There's no shortcut for that really. Yes sir, thank you. That I hope that जिन्होंने सवाल पूछा उनको कुछ इसमें से टिप्स मिले होंगे. सर आगे ये भी क्वेश्चन है, जो आपने चित्त की शुद्धता की बात की कि थोड़ा सा आप इसको इलैबोरेट अगर कर दें कि व्हाट डज इट मीन रियली.
कैसे किसी को पता चले कि मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है? नहीं, वो आपको उसकी शुद्धता का बैरोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है. आपके दुख कम हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज द बेस्ट वे टू नो इट रियली. Why I use that word was in the sense of probably influenced by what we read short while ago, कि जो सती है, जो माइंडफुलनेस है, if in its purest form, जो हमारी दृष्टा भाव की जो एबिलिटी है, सती जिसे कहा जाए, उसमें वो अगर शुद्धता से काम कर रही है तो उसमें प्योर ऑब्जर्वेशन होती है, कोई नॉन रिएक्टिवली रिएक्ट नहीं करते हैं उसको. जस्ट ऑब्जर्व. मन में द्वेष है उसको ऑब्जर्व करना है, राग है उसको ऑब्जर्व करना है, चित्त समाहित है उसको ऑब्जर्व करना है, चित्त विक्षिप्त हो गया उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सती टूट रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो देयर इज एब्सोल्युटली इक्वानिमिटी, अटर इक्वानिमिटी, वी आर ऑब्जर्विंग दैट. तो वो दैट इज द नियरेस्ट टू द प्योर अवेयरनेस, व्हिच इज द नियरेस्ट experienceable faculty within most human beings, which is derived from the pure awareness, which is just giving us the ability to be aware. केवल जानने की, knowing ability. हम सब में जानने की क्षमता तो है ना. We all have that ability to know, but we know through senses also, and we also know directly through the process of sati or process of observation. तो अगर वो माइंड हमारा इतना कन्वॉल्यूट हो जाता है कि सती जो है दूषित हो जाती है, सती वो रह ही नहीं पाती, माइंड बिल्कुल कंसोलिडेटेड है, वी आर टोटली कॉट अप इन द क्रेविंग एंड अवर्शन मैकेनिज्म. सो व्हेन वी हैव प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड दैट सती, दैट यू कैन सी इज द नियरेस्ट टू द प्योर अवेयरनेस विद इन आवर एक्सपीरियंस. तो उस जितना जितना हम सती में स्थापित होते हैं, उतना उतना हम चित्त की शुद्धता को का अनुभव करने लगते हैं. वो हमको खुद मालूम पड़ जाता है. इन सेंस में माइंड हल्का हो जाता है, मन में जो बेचैनी कम हो जाती है, which is it's a way of saying that mind is becoming less agitated. तो उसको चित्त की शुद्धता के रूप में कहा जाता है. भगवान जैसे वाद प्रतीक मोक्ष में कहते हैं ना हमको, सब पापस्य कर्णम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तो परियोदपनम, चित्त को निरंतरता से शुद्ध करना. तो ये शब्द शुद्धता का वहां से आया एक्चुअली, कि चित्त को शुद्ध करने की बात. इसी तरह सतीपट्ठान में भी आता है बात है, चत्तारो एवं सतीपट्ठान सत्तानम विशुद्धिया. द वेरी फर्स्ट थिंग इज सत्तानम विशुद्धिया. So for the purification of the beings. Now what does it mean, purification of the purification of the mind? So that if it is removed, राग द्वेष अगर हट जाए, राग द्वेष मोह हट जाए, तो चित्त बेसिक, उसकी बेसिक नेचर प्योर अवेयरनेस की है. तो वो हमारे को अगर मोमेंटरी फ्लैक्शेस भी आते हैं कि कुछ मोमेंट्स के लिए हमारी सती इतनी पुष्ट हो गई, कुछ मोमेंट्स के लिए ना वो रिएक्ट करती है, ना कोई जज करते हैं, जो है उसको जानते हैं, तो those are few moments when you are really established in sati. Then those moments are called the moments of purity. Yes, sir. Thank you. That was very helpful. Next question. ये बोल रहे हैं कि I want to ask this in the context of our discussion in morning about one of the gatha, जिसमें शायद mosquitoes की बात की गई थी. The humanity has progressed and we have comforting surroundings. My experience is that in comforting situations, mind has more tendency to wander off to places. Also, as we have surrounded ourselves with so many things, it seems mind has oceans of things to think about. While in ancient or Buddha's times, humans lived in more survival kind of situations, and so mind had to stay in the present moment. For example, if one is in jungles and mosquitoes are around, and also there is a fear of wild animals. So in such situations, we are directly facing our inner emotions and hence provides perfect conditions to practice endurance and patience, courage and awareness. So now the question is that, isn't our awareness of present moment, is it not decreasing as with the the modernization and progress or so-called development of humanity in the world and of technology? Yeah, that's the first question, sir. I don't think so.
हमारी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का बाहर के ऊपर, बाहर से कोई असर पड़ता है वो नहीं, हमारे राग द्वेष से असर पड़ता है। हम अगर राग प्रेरित हैं और बहुत हमारे चारों तरफ प्रिय परिस्थितियां हैं तो देन विल थिंक एवरीथिंग इज ओके, व्हाई शुड आई, तभी जैसे वो क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि बच्चा कहता है एवरीथिंग इज फाइन, आप क्यों मुझे स्कूल भेज रहे हो, अच्छा तो जी रहा हूँ मैं, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, व्हाई यू वांट टू सेंड मी टू स्कूल, सेम थिंग। तो क्योंकि हम दे आर सराउंडेड बाय काइंड ऑफ कंफर्ट्स एंड ऑल, और हमारा राग का जो टेंडेंसी है वो उसको साथ मैच करती है, तो हमको we don't want to be aware but we can be aware, ऐसा नहीं, it does not impair our ability, हमारी knowing ability तो खत्म नहीं होती है ना, knowing ability तो बनी रहती है, हम उसको डल कर देते हैं by getting indulging in craving or aversion, it could be either way around, craving also does that, मतलब इतना इंटेंसिव, इतना उसमें आपने प्योर अवेयरनेस में एक समझ लीजिए एक तरह से there's some my light which is coming out, you know, there's a एग्जाम्पल इन फॉर एग्जाम्पल कबीर की वाणी में वो एक दिए की जलने की बात को उदाहरण देते हैं प्योर अवेयरनेस का, और उसको आपने उसके ऊपर अगर आप आवरण डाले जाएं, ढके जाएं ढके जाएं ढके जाएं, चाहे राग का हो चाहे द्वेष का हो, एक लाल कपड़ा है काला कपड़ा डाले जा रहे हैं तो कहाँ लाइट दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखती। सो इफ यू आर टोटली गिवन टू क्रेविंग और अवर्शन, then the awareness will not arise, will not have any opportunity to practice like that. तो ये तो हमारी काफी हद तक उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसी हमारी एसोसिएशन है, कैसी हमारी सराउंडिंग्स हैं, कैसी हमारी पास्ट कंडीशनिंग्स हैं, पिछले लाइव्स की, इस लाइफ, all those complex factors determine whether we are motivated to be aware or not. But our capability to be aware is not impaired. ऐसा नहीं हो सकता, because that is something fundamental to existence. Ability to know is never impaired. जब हम बिल्कुल राग द्वेष में भी बह रहे हैं, हमें मालूम रहता है कि हो रहा है, बट हमसे निकल नहीं पाते, उसका ग्रिप इतना स्ट्रांग है, we grasp that so strong that we are not able to get out of it. There is no movement other than sleep when we are not aware of something. ऐसा होता नहीं, हम कहते हैं मन भटक गया, वो भटका नहीं, कहीं और चला गया, किसी और चीज को, ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प कर लिया, उसने कर्मठान बदल दिया। हम कहते हैं हम सांस को देख रहे थे, मन भटक गया। एक्चुअल रियल स्टेटमेंट इज सांस को देख रहे थे, हमको अच्छी चीज याद आ गई, सांस जैसी वाहियात चीज क्या देखनी है, उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको विचार कर रहे हैं, that's it. So it doesn't happen that mind is blank and we don't know anything except in the highest of the jhanas, but then otherwise it's not going to happen. So my ability to know always remains there, but it gets clouded because of strong aversion or strong craving. जहाँ प्रिय परिस्थिति है तो वहाँ क्रेविंग तो इतनी अच्छी है कि उसके प्रति उससे निकलने की, उसके अनित्य होने की बात ही नहीं सूझती। द्वेष को तो सुना है अनित्य है तो कहते हैं हाँ अनित्य है, चलो इससे निकल आएंगे। जो राग है उसके प्रति ये बात की ये भी अनित्य है, सूझती नहीं, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, वाई बॉदर अबाउट, इससे निकलने की क्या जरूरत करनी चाहिए। सो दैट वे यू कैन से कि हाँ रागात्मक स्थिति से निकलना ज्यादा मुश्किल है, द्वेषात्मक से निकलने की एक इनहेरेंट टेंडेंसी रहती है। तो आदमी जो है, जो साधक है, जो कोई भी पर्सन है, ही इज मोटिवेटेड टू फाइंड अ वे आउट। So in that, to that extent, it is, I mean, if that is the kind of flavor of the question, to that extent it's true, but it doesn't mean that we can't do it. सर अगर कॉन्ट्रास्टिंगली देख लें तो अगर कोई बहुत सिंपल सर्कम एनवायरमेंटल या फिजिकल सिचुएशन में रहे या डिस्कम्फर्ट में भी रहे, दैट्स नॉट अ रीजन कि वो उनकी प्रज्ञा ज्यादा होगी। So that as a bench or as a factor, it may be a supporting factor but not a necessary condition. The suffering can lead to more suffering and suffering can lead to happiness. Happiness can lead to more happiness and happiness can lead to suffering. So it depends on that. भगवान के एक फेमस होता है ना, 4 तरह के लोग हैं जो सुख की परिस्थिति में है, जो those who are in the light and are going towards darkness, those are in the darkness and going towards light, those are in the light who are going towards light, those are in the darkness who are going toward even more darkness.
That's the implication. It's all depend on us. अगर हमारी पूर्व जन्मों की संचित पारमियों के कारण इस समय हमारे जीवन में सुख है, संपत्ति है, और हम उसी में डूबे रहेंगे, तो प्रेजेंटली वी आर लिविंग इन लाइट एंड देन विल गो टू अ डार्कनेस. बट इफ वी रियली रिमेन अवेयर एंड अवेयर एंड हमने, हमारी पारमी हमें बताती है, हमें हमारा किसी ने कहा ये सब अनित्य है भाई, छूट जाएगा, एंड इट्स सो ऑब्वियस ऑफ कोर्स, जरा भी हम रिफ्लेक्टिव माइंड है तो वी नो दैट. Then we'll work. नहीं, we should work. Use this pleasant situation as a base for developing more pragya, and then you go from light to more light. Same thing is true of darkness also. Unpleasant situations, suffering, one can become cynic, one can become even more, suffer even more, blaming world, blaming everybody for it. Or one can look at it, मैं suffering में हूँ, वो भी suffering में था, वो कैसे बाहर आ गया, चलो मैं आगे उसके पूछ के आऊँ. The path opens from suffering, you will move towards freedom from suffering. सर इसी में पार्ट 2 क्वेश्चन का है कि इस प्रकार की कंफर्टेबल सिचुएशंस में करेज, एंड्योरेंस, इस प्रकार की वैल्यूज को कैसे प्रैक्टिस करें? For that purpose, primary thing is to have the understanding of the pariyatti first. अगर आपने परियत्ति को ठीक से पढ़ा है, उसको रिफ्लेक्ट किया है, तो समझ में आता है कि जो सुख की परिस्थिति भी है, इट इज एक्चुअली कंसीलिंग, जैसे कल हरियाणा हमरो की टॉक भी थी, इट कंसील्स, इट हैज अ हिडन सेंस ऑफ लैक बिहाइंड इट. Hidden, it's not sufficient for us to be, it's not going to be abiding, let me put it like, ये हमेशा नहीं रहने वाली है. अभी सुख की परिस्थिति बदल जाएगी, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे शरीर हो, चाहे कुछ और एबिलिटीज हो, सारी सब कुछ अनित्य है, बदलता ही रहता है. नथिंग इज श्योर. सो इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड, बिकॉज इन दी, जब हम प्रिय परिस्थिति में होते हैं तो हम उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत नहीं महसूस करते. दैट इज ए इशू. लेकिन अगर हमारे पास अच्छे मित्र हैं, समझदार, इसीलिए बार बार भगवान कहते हैं कि कल्याण मित्र का क्या महत्वपूर्ण रोल है. और वी हैपन टू लिसन टू टीचिंग्स ऑफ एनीबडी हु इज पॉइंटिंग आउट द रियलिटी, द रियलिटी ऑफ इम्परमेनेंस फॉर एग्जांपल. और अगर हम उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, हम कितने भी अमीर हों, जरूर हमारे कभी ना कभी तो हमको भी किसी को ले जाना होगा चिता पे जलाने के लिए, डेथ के बाद अनुभव तो होता ही है, बीमारी का अनुभव भी होता ही है. अगर हम बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का अनुभव को रिफ्लेक्ट करें, चाहे हम कितनी भी अच्छी परिस्थिति में, सुखद परिस्थिति में रह रहे हो, then one would be able to move in that direction. If you look at the life of Siddhartha Gautama, he was leading a life of great luxury. कोई दुख नहीं था, शरीर स्वस्थ था, बहुत सारी फैकल्टीज काम कर रही थी, अच्छी पत्नी थी, अच्छे फैमिली थी, सब कुछ, everything was wonderful. Yet he just had that great parmes कि जैसे he came to see the question of old age, suffering and death, he didn't get frightened by it. He thought, this is going to happen to my wife, my child, and to me, and to my father, and to everybody. And said, yeah, I must find a way out. क्या है, how is it that we are being compulsively dragged into that direction, कि हर बार हम मरेंगे और जिएंगे और मरेंगे. और वो सब उसने पढ़ रखा था ना, भारतीय परंपरा के सारा ज्ञान था उनको कि पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है. उन्होंने कहा ये बार बार कब तक चलता रहेगा ये, I must find a way out. That's the conviction, of course. And of course for us it's much simpler. The way out is laid out before us. You have to work in that direction. तो जब तक हम रिफ्लेक्टिव माइंड नहीं बनाएंगे, इन्वेस्टिगेटिव माइंड नहीं बनाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, स्पेशली जब प्रिय परिस्थिति है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सचमुच में धर्म संवेग जड़ाना. लेकिन प्रिय परिस्थिति में भी अगर हम रिफ्लेक्टिव माइंड है हमारा, इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं अपनी जीवन परिस्थितियों के बारे में, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए crack opening up and light coming into our being and then finding a way out. जी सर. सर अगला क्वेश्चन है कि आप साधना में रिलैक्स
होने के स्टेप पे एम्फसाइज करते हैं, कृपया उसकी इम्पोर्टेंस समझाएं। वो इसलिए कहते हैं कि सामान्यतः हमने देखा वर्षों से साधना करते हुए, साधना सिखाते हुए भी, कि जब हम कोई भी साधना कर रहे हैं, सांस को जान रहे हैं या शरीर की वेदना को जान रहे हैं या ओपन अवेयरनेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो जो हमारा साधना का आलंबन है उस पर मन को टिकाना होता है। और मन जब भटकता है तो एक नैसर्गिक जो हमारा स्वभाव है, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ही होता है, ओहो मैं ये करना चाहता था, ये हो नहीं रहा है। So there is a kind of aversion which arises. It may be a very latent aversion, क्योंकि मन की वो टेंडेंसी है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे जैसा साधक और मेरा मन भटक गया, हर आदमी को ऐसे लगता है। And then we create big problems about it. ओहो, and तो एक जो काम सहज होना चाहिए था, सांस देख रहे हैं भटक गया, अच्छा चलो वापस ले आओ भाई। उस वापस लाने की प्रक्रिया में से पहले ही हमने प्रतिक्रिया कर दी, क्रेविंग बढ़ा दी, रिएक्शन कर दिया, तो दोनों राग और द्वेष दोनों ही जाग गए। क्रेविंग, द्वेष जाग गया कि मेरा मन भटक गया, राग जाग गया कि मुझे नहीं, मुझे तुरंत जलना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। सो देयर इज प्रोसेस ऑफ मन जो है उसमें भटक गया, जिसे कहा जाता है मन हमारे से पहले से भटक गया, हम तुरंत उसको वापस लाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर्शन एंड क्रेविंग। तो वो मन जो है मैला हो जाता है टू वेरी एलिमेंटल लेवल, और वो हमको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर वो बार बार ऐसा होता है तो देन इट कीप्स ऑन बिल्डिंग। हमारा जो द्वेष का संस्कार वो बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा ही नहीं। राग का संस्कार है, बढ़ता ही चला जाएगा, वो पता ही नहीं चलता कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लेटेंट टेंडेंसी को हम देखते ही नहीं है, रिएक्टिविटी को हम बुरा मानते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आपका मन भटक गया तो रिलैक्स, डोंट एक्सेप्ट इट फर्स्ट, that's it. Relax means just accept it. Oh, that's it. This is the reality of the moment. Mind has wandered away. Fine, no problem. The moment you accept it, मन अपने आप वाला मन पे आ जाएगा, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And then you practice it again and again and again, then it becomes सहज हो जाता है। ठीक है, भटक गया, just see and it comes back. So that's the reason कि बार बार इसके कहते हैं कि रिलैक्स करने की। एक्चुअली अगर एक्सेप्टेंस फुल हो जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट या बिकॉज अगर एक्सेप्टेंस इज नॉट फुल, वी हैव द टेंडेंसी ऑफ इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। तो इंस्टिंक्टिव रिएक्टिविटी को कम करने के लिए एक एटीट्यूडनल चेंज है। इट्स एन एटीट्यूडनल चेंज, सो दैट वी एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग एंड लेट द थिंग्स गो ऑन। तो सर मतलब जब आप कह रहे हैं कि रिलैक्स करो, what you're encouraging us to do is actually to accept कि ये मन भटक गया था और उस समय जो रिएक्टिविटी नॉर्मली आ जाती है उसकी जगह। Don't try to rush to bring that mind immediately to the object of attention. Don't do that, because that is a sure case of creating aversion on one hand and craving on other. ऐसा ना करें. Let the meditation happen effortlessly. But there is an effort involved in doing that. That's the biggest tragedy, biggest paradox. There is an effort involved in doing effortless meditation. Because we are so used to reacting कि वो हमको एफर्ट लगता ही नहीं है, वो तो नेचुरल लगता है। तो इसलिए वो कहना पड़ता है कि हाँ रिलैक्स करो। धीरे 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 वो हैबिट हो जाएगी, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर फॉर द एनालिटिकल माइंड्स ये भी पूछ लेती हूँ कि क्या इज देयर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि एक बार रिलैक्स तो लाइक अ कपल ऑफ सेकंड्स और मिनट्स? If I am conscious about it, okay, mind is one. I make a mental note. In the beginning, I even suggest to friend, you make a mental note. Oh, man bhatak gaya. Okay, that's fine. The very duration of making a mental note and accepting is enough. And then wait. Don't try to bring the mind back to the attention. Wait and let the mind naturally come to the object of attention. That's enough. तो जितना हम जैसा आनापान में भी हम कहते हैं ना, आप कुछ मत करिए कि मन को मुझे सांस को जानना है या नहीं जानना। आप एक प्रश्न पूछिए अपने से, क्या मैं सांस ले रहा हूं? Then you automatically know.
And when you are practicing for a long time, you just wait. You should wait to be relaxed. Just wait, sit quietly. You have made an intention. All that we have to do is to make an intention. Rest nature will do. Everything nature do, because awareness nature का part है, मेरा part नहीं. I don't have ability to be aware as a human being. I'm a PL that doesn't know, is not awareness. This is name. We don't have, none of us has the intrinsic ability to be aware. We are blessed by the nature to have that awareness with us. So that understanding has to be there, and confidence has to be there that it will happen. Don't be worried. Wait for a minute. Doesn't matter. 2 minutes. Let it naturally arise. Let the awareness of the breath or awareness of the body naturally arise. So then effortlessness, we move towards effortlessness. तभी हम अनात्मा की तरफ बात करेंगे, नहीं तो बातें ही करते रह जाएंगे. अनात्मा मतलब क्या है कि अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सांस जानने वाला नहीं हूं. जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैं नहीं हूं. Just keep this phrase in mind, keep this sentence in mind. It will transform the practice. Right? Because we have to, once we keep on saying it, अनत्ता अनत्ता, हमारे अनत्ता बात कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा कैसे? आप एफर्ट करे जा रहे हैं और फिर कहते हैं मैं तो हूं ही नहीं एफर्ट करने वाला. ऐसा तो नहीं चलेगा. So you have to give it up and wait for the natural processes to happen. Wait for the natural awareness to arise, and you have made an intention only. That's all. हाँ, सांस को जानना या बॉडी शरीर को जानना, पाँव में क्या फीलिंग हो रही है, मैं अब वो सोल ऑफ द फीट मेडिटेशन करूंगा. तो बस जो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं बैठा हूँ चुपचाप. एंड वेट टिल awareness of the feeling in the body, in the foot arises. It will arise naturally. No doubt about it. You can then experiment with it. These are the kind of things which you should do. You can experiment. कि ठीक है, मैं इंटेंशन तो रखा है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए, चाहे घंटे भर ना मालूम पड़े. Just sit. और साउंड के बारे में कह दीजिए कि मैं अब डिसाइड करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हियर द साउंड्स. ट्राई इट आउट एंड सी. It will happen. If the sound is there, you hear it, whether you like it or not. Whether you decide it or not, it's a part of nature. If you are awake, अगर आप सोए नहीं हैं तो साउंड सुनाई देगी, पीरियड. या आप चौथे ध्यान में नहीं है कि आपने इंद्रियों से सारा संपर्क काट दिया, तो आपको साउंड सुनाई देगी, आप चाहें ना चाहें. You are nobody there to stop awareness from working. Finished. आँख खुली है तो आप देखेंगे ही, आप कुछ भी कर लीजिए. या तो आप आँख फूटी हुई है तो फिर नहीं देखेंगे, अदरवाइज यू सी. स्मेल आ रही है तो स्मेल आएगी ही. यहाँ पे आप अगर सेंट को परफ्यूम खोलेंगे, आप कहते मैं स्मेल नहीं करना, आई डोंट वांट टू स्मेल, इट विल नॉट लिसन टू यू. अवेयरनेस इज गोइंग टू ऑपरेट थ्रू योर नोज unless you have corona and you have got lost your ability to smell. That's a problem with the nose. The faculty has got, the nose is got no longer working. So then when you do experiments of this, you get confident. भाई awareness मैं नहीं हूँ, ये अपने आप चलते. It's a natural ability which we have got. Let me start giving up this notion that I am the one who is meditating, I am the one who is doing something. But it has to be practically done. It doesn't mean I stop meditating. It doesn't mean that. It means that small I of called PL that doesn't meditate. There's no one who, it's basically an intention. And that intention is manifesting in a particular way. जी सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुख, प्रीति, प्रशब्दी ये सब डिफरेंट हैं. अगर ऐसा है तो हाउ विल वी नो एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? जो जनरल कैनोनिकल अंडरस्टैंडिंग है, अब दिक्कत यह है कि अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग टीचर्स उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं. I have great respect for all of them. I'm just presenting what I have understood as the canonical tradition as explained in the
teachings of the in the Nikayas. I'm not talking of the explanations given in other commentary literature. I'm not saying that's wrong, but this is what I know. And I believe that's the way it should be. बोधि के अंगों में आते हैं प्रीति, प्रशुद्धि, they come as बोधि के अंग. Piti, Sukha come as jhana angas, factors of jhana. And, what are the examples given in the canon for Piti? Piti के जो एग्जाम्पल भगवान देते हैं बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे समझ में आता है कि एक आदमी जब उसमें रेगिस्तान में खो गया, प्यास लगे जा रही है, उसको तड़प रहा है, प्यास लग रहा, मरी जाऊंगा. वो कहीं दूर उसको दिखता है, अरे वहां पे तो पेड़ है, वो पेड़ तो जरूर इसलिए वहां पानी होगा डेफिनेटली. सो ही सीज दैट एंड ही इज सो हैप्पी. उसकी बाएं पांछें खुल जाती हैं, अब तो मैं बच जाऊंगा, अब तो पानी मिल जाएगा. पिया नहीं है उसने अभी, but there is joy arising in him. So the Lord tells us that joy which you get is called piti. There is a turbulence in it, there is a movement in it, there is a dynamism in it. फिर आप वहां गए, आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद मन शांत हो गया, और जो शरीर में महसूस हुआ उसके पास सुख है, शरीर को सुख महसूस हो रहा है. और ये प्रीति जो है ध्यान फैक्टर्स में धीरे धीरे शांत हो गई है और प्रशुद्धि में कंट्रोल हो गई, मन शांत हो जाता. तो उस आदमी का पीठ शांत हो या ना हो कह नहीं सकते, because it depends on so many other things. But in meditation, when you practice properly and you experience the joy or piti, and then you understand its true nature, it's impermanent, but you don't get carried away by it, you don't add fuel to it, then gradually it shows its nature of impermanence and transforms into prashabdhi, a deep sense of quietude, शांत हो जाता है. उसके आधार समाधि बहुत पुष्ट हो जाती है, क्योंकि आपका चित्त शांत है, शरीर में सुख है, the mind is very nice, then you can develop samadhi, you can develop the jhanas very strongly. तो ये इस तरह का डिस्टिंक्शन है प्रीति, सुख और प्रशुद्धि में बताया जाता है. और सर इन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए समाधि प्रैक्टिस करनी है? हाँ, प्रीति के लिए तो एक्चुअली टेक्निकली प्रीति इज ए ethically neutral factor, so is another problem. Preeti can be experienced in an unwholesome manner also. But when we are talking about here as a jhana, as a factor of jhana, or as a factor of, especially as a factor of bhojangas, so then it is a wholesome preeti, which means arising out of the purity of mind and arising out of concentration of the mind. Okay? And it can arise out of the joy of doing a wholesome thing. जैसे भोजंगा में कहा जाता है ना, पहला भोजंगा क्या है? सती का. तो आप सती है, आपने जो भी यथाभूत ज्ञान दर्शन आप कर पा रहे हैं, और उसमें क्या करेंगे, आप एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो धम्म विचय कर रहे हैं. तो सती पुष्ट है तो फिर धम्म विचय पुष्ट होने लगता है. धम्म विचय में तो आपको देख देख के टुकड़ा टुकड़ा करके मालूम पड़ता है, देखो ये मेंटल फैक्टर यहाँ से उठा, ये ऐसे उठा और ये ऐसे निकल गया, ऐसे उठा ऐसे चला गया. एंड देन इट गिव्स यू एनर्जी, वीर्य जागता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, महसूस हो रहा है, देखो मेरी साधना पुष्ट हो रही है, सती भी पुष्ट है, धम्म विचय भी पुष्ट है, तो वीर्य जागता है. He wants to put more effort, and that gives rise to joy. That's how Preeti arises. And then when you're practicing like this, concentration is also building up simultaneously. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन इधर उधर भटकता है, तो प्रसन्न हो रहे हैं, आपका चित्त प्रसन्न हो रहा है काम करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए. And then simultaneously that samadhi will also give, but not of the jhanas level, but of the level of collectedness of mind. And then you get happiness.
ओ गुड, आज तो साधना मेरा नॉट मोमेंटरी थिंग, मेरी साधना अच्छी हो रही है, इतने सालों से एफर्ट कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है. सो देयर इज इनबिल्ट जॉय इन द माइंड. तभी उसको रैप्चर ट्रांसलेट करते हैं कि वो प्रसन्नता जाग रही है कि मेरी साधना अच्छी हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ धम्म को, चित्त शुद्ध हो रहा है, चित्त हल्का हो रहा है, वीर्य जाग रहा है, एंड देन you feel happy, you feel really joyful. So that is piti. And then you understand, because आपकी धम्मा की बेस स्ट्रांग है, you're able to see ये भी impermanent है, oh that's fine, doesn't matter. And then that जो waves पीति की चल रही थी, बहुत kind of effervescent joy that also tranquilizes with passage of time, and mind becomes tranquil. प्रशुद्धि का अभ्यास होता है. And then you practice samadhi. Then you can practice into jhanas. You can go into deep absorption levels and attain the equanimity of that level, which comes from fourth jhana, deep equanimity. तो इस तरह से समझाया जाता है, कैनन में इस तरह से समझाया जाता है कि इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है भोजंगों की. थैंक यू सर. तो अगर अभी किसी को और कोई सवाल है या तो फॉलो अप क्वेश्चन जो आज चर्चा हुई है उसके ऊपर, या कोई साधना संबंधी सवाल है, तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए. चैट में कुछ लिखा है क्या? सर चैट वाले तो हो गए कवर. ठीक. थैंक यू वेरी मच. Good, so we can conclude and request Banteji to give his blessings. Bhavatu sabbamangalam rakhantu sabbadevata sabbabudhanubhavina sada sukhī bhavantu te. Bhavatu sabbamangalam rakhantu sabbadevata sabbadhammanubhavina sada sukhī bhavantu te. Bhavatu sabbamangalam rakhantu sabbadevata sabbasanghan bhavina sada sukhī bhavantu te. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivade Akhato Bhagavata Dhammo Dhammagnasam Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam. आए हम बंते को भी प्रणाम करें. नमन. 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 Thank you. Thank you everyone. Thank you very much for all the illumination. Banteji, you may like to inform about evening. शाम को आज हम लोग जो शाम का सत्र है 7 बजे वाला, आप सबको पता, शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, वेनरेबल टिकनाथान काफी इस हमारी पीढ़ी के बहुत ही मशहूर टीचर और पीस एक्टिविस्ट रहे हैं.
तो उनका कल निधन हुआ है, तो हम उनके इन ट्रिब्यूट टू हिम हम एक उनकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टीचिंग है 18 मिनट की, we'll view that, so you're welcome to join in the evening at 7 in tribute to Venerable Thich Nhat Hanh. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, Bhante ji. Thank you, Deepak ji. Thank you, sir. Thank you, Deepak.